नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं जितेंद्र गहलोत आपका अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का अपना सब्जेक्ट है आईसीटी। आईसीटी सब्जेक्ट के अंदर अपना टॉपिक जो रहेगा आज रहेगा मालवेयर एंड वायरस। अब दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि मालवेयर और वायरस दोनों एक साथ क्यों लिखे। वैसे दोनों लिखने का मकसद मेरा यह था कि ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता कि वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे सेशन के अंत तक, देखिए कि मालवेयर और वायरस में डिफरेंट क्या है। आज इसके रिलेटेड मैं पूरी आपकी थ्योरी कवर कर दूंगा। कोई भी एग्जाम में इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कोई एग्जाम्पल के रिलेटेड आया हो, चाहे कोई भी किसी भी पार्ट के थ्योरी का कोई भी आया हो, मालवेयर और ये वायरस के रिलेटेड आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप देख लो कि अपना ये यूजीसी नेट वगैरह के चला रहे हैं। और हाँ, अभी मेरे पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था सोनू गुजर का कि सर ये रीट के लिए मेंस के लिए भी है क्या। तो मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, ये जो अपने ये सारे है ना, रीट, वीडियो, पटवार, एसएससी, आईटीसी, बैंक, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आरआरबी, जेई, आरपीसी, आरएसएसबी, इस किसी भी एग्जाम में, चाहे सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे किसी विदेश का भी हो, उस एग्जाम में अपना आईसीटी या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का नाम लिख रखा हो, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपको ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने एक बात और है कि अपने पिछले कुछ पार्ट में अपन ने मेमोरी के 2 पार्ट कर लिया है, अब तीसरा पार्ट उसका पेंडिंग है। तो दोस्तों मैं वो तीसरा पार्ट 1-2 दिन में लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो रिकॉर्ड कर रखा था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात है कि ये आपका अपना ही चैनल है, तो प्लीज दोस्तों यार शेयर करो आप और सब्सक्राइब करो। अपने इस चैनल पे व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन यार आपसे दिल से विनती है यार कि आपके ये जो व्यू आ रहे हैं ना, ये सब्सक्राइब भी मेरे को दिखने चाहिए यार, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ये बता देता हूं मैं आपको। ये जो आप करोगे ना सब्सक्राइब, वो आपके लिए होगा, लेकिन वो मेरे लिए आप अपने दोस्त बन जाओगे। उस टाइम फिर ये मेरे को लगा कि ये एक मेरे परिवार का मेंबर बढ़ गया। जब जब एक एक सब्सक्राइब बढ़ता है ना, उस दिन मेरे को खुशी होती है कि आज मेरा एक और बढ़ गया है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दिल से आपको बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती है यार, आपका ये सब्सक्राइब भी मेरे मोटिवेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं मालवेयर एंड वायरस। और इसका ये अपना जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको और डीप पढ़ना है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर देना, टोल फ्री नंबर है। वैसे जियो का नंबर है कि आपके रिचार्ज रहेगा तो फ्री कॉल लग जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, रिचार्ज आपके रहने चाहिए। चलो दोस्तों, अब देखो मालवेयर, व्हाट इज मालवेयर। सबसे पहली चीज ये देखो, अब लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर मालवेयर वायरस पढ़ते हैं, समझ में कभी आता नहीं। लेकिन आज मैं आपका इस एक वीडियो में मालवेयर और वायरस टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस में बाधा डालने, संवेदनशील सूचना को प्राप्त करने तथा प्राइवेट कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करने तो किया जाता है। तो सर वायरस क्या होता है? वायरस भी तो यही काम करता है। हाँ दोस्त, वायरस भी यही करता है, लेकिन आगे देखो, रुको जरा सब्र तो रखो, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो मालवेयर क्या होता है कि अपने कंप्यूटर में जो भी कोई चीज रहती है, ये वायरस के जैसे ही रहता है। ये वायरस जो है ना, ये एक मालवेयर का टाइप है। आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मालवेयर क्या रहता है, अपने कंप्यूटर में जो भी कोई चीज चल रही है उस पर बाधा डालना, अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को दे देना। ठीक है दोस्तों, अपने मतलब बोले तो अपने सिस्टम को खराब करना, उसका एक ही टारगेट रहता है कि अपने को वो हानि पहुंचाए, चाहे कैसे भी पहुंचे, येन केन प्रकार वो अपना लॉस करे। ठीक है, अपने वो कंप्यूटर में कैसे भी तरह से इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद में अपने को उसका बहुत ही मतलब घाटा होता है, वो उसके हमें जब भुगतना ही पड़ता है। तो मालवेयर एक छोटा प्रोग्राम होता है, ये कोई ऐसा बड़ा नहीं होता, बहुत चीज होता है। मालवेयर भी एक प्रोग्राम होता है, जैसे सॉफ्टवेयर लिखते हैं उनके लिए भी अपन प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। तो मालवेयर के लिए भी अपन प्रोग्राम करते हैं, कोड लिखते हैं, सब कुछ एक प्रोग्रामेटिकल जैसे जैसे अपन प्रोग्राम में, जैसे अपने कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर के जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, वैसे मालवेयर के भी लिखते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इसकी नीयत खोटी होती है दोस्तों। नीयत का फर्क होता है। अगर आपकी अच्छी नीयत होगी तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे, ऊपर तक मारने मतलब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी नीयत खराब होती है। नीयत क्या होती है? अगले वाले को नुकसान पहुंचाना, कैसे भी करके उसके डेटा को नष्ट करना या उसका एक्सेस लेना, उसकी प्राइवेट फाइलों को देखना, जो भी कुछ भी है उसके मतलब डेटा को इनक्रिप्ट कर देना, वो पढ़ ही ना पाए। तो इन सब जो चीजें रहती है ना, ये सब मालवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज है, आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठो या कहीं पे भी आपको मेलिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिख जाए, व्हाट इज मेलिक सॉफ्टवेयर, तो आप ये देखो मेलिक सॉफ्टवेयर जो होता है ये अपना मालवेयर को ही बोलते हैं। ये आप याद रख लेना दोस्तों।
मेलिफिसेंट सॉफ्टवेयर का नाम आ जाए तो आपको मालवेयर ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे मालवेयर के टाइप्स। मालवेयर होता है मेन चीज, मालवेयर के अंदर आता है वायरस। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है। मालवेयर के अंदर आता है वायरस। वायरस किसका पार्ट है, मालवेयर का। क्लियर हुआ ना। तो ये वायरस और मालवेयर दोनों को अलग अलग लेके मत पढ़ो। बहुत से लोग पहले वायरस पढ़ा देते हैं, नहीं, वायरस जो पार्ट रहता है वो एक अपना मालवेयर का पार्ट रहता है। ठीक है, तो देखो वायरस हो गया। फिर एक आता है रोम, जिसको राइट वंस रीड मैनी बोलते हैं। एक होता है स्पाईवेयर, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर जो फिरौती मांगता है। ठीक है, एडवेयर जो एड आते हैं उसके रिलेटेड, रूट किट्स अपना रूट दे देता है। ये बोटनेट्स के लिए मोबाइल के रिलेटेड, लॉजिक बॉम्ब एक टाइम के रिलेटेड, टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, बैकडोर एक बैकडोर बनेगा। फाइल मैनुअल ये जो फाइल के लिए इंटरप्रेट, इन सब की थ्योरी में आपको आगे बढ़िया बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए अपने इस वीडियो के अंत तक। एक एक चीज को समझूंगा। सबसे पहले अपन वायरस लेंगे। वायरस किसका पार्ट है, मालवेयर का। मालवेयर के कौन कौन से टाइप हैं, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, वायरस और रोम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज मैं भी आपको बता देता हूं। आगे देखो, ये अपने ये एक चीज आप क्लियर कर लेना दोस्तों। अब कंफ्यूजन मत होना कि सर सॉरी, वायरस क्या होता है और मालवेयर क्या होता है, इस चीज में अब कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, जब आपको कोई ऑप्शन दिखे, इस चीज के रिलेटेड थ्योरी दिखे, मालवेयर ऑप्शन में नहीं होवे तो वायरस डाल देना। और जब आपको वायरस और मालवेयर दोनों ऑप्शन दिखे और इस थ्योरी आपको लगे, तब आप क्या करना कि वो मालवेयर डाल देना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अपन वायरस। सबसे पहला देखो अपना एक एक टाइप लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपना वायरस आ गया। अब वायरस को पढ़ते हैं अपन। वायरस, ठीक है, व्हाट इज वायरस। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म देख लो दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स एड्रेस। ये बहुत ही एग्जाम में फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है, याद कर लेना, रट लेना। कई बार ऐसे पूछते हैं कि वायरस के अंदर एस का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जाम देख के आया था, ये अपने आरआरबी के रिलेटेड था। तो उसमें मेरे को ये पूछा था कि ये आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो आई दे रखा है इस आई का पूछा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई इन वायरस डेफिनेशन। ठीक है, तो ऐसे रहता है कि आई का क्या रहता है अपना इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी वायरस की। अब देखो, वायरस एक मालवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम का छोटा कोड होता है, एक यूजर की जानकारी के बिना कंप्यूटर में लोड होता है। भाई साहब, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में कब लोड हो गया। ठीक है, तो हमारी इच्छा, भाई साहब हम तो कुछ चाहते नहीं है, फिर भी अपना काम पूरा करके ही जाता है। ठीक है, अपनी इच्छा के बिना रन होता है। तथा वायरस स्वयं को पुनरावृत्ति रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम करने वाला एक प्रोग्राम होता है, जो स्वयं को एक फाइल या प्रोग्राम से अटैच करके कंप्यूटर संसाधन को सत्य पहुंचाता है। अब देखो, स्वयं के पुनरावृत्ति करता है, ये भी एक याद रख लेना आप। ठीक है, स्वयं की पुनरावृत्ति। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, वायरस और रोम में बहुत बड़ा डिफरेंट। रोम अपना सबसे लास्ट में आएगा, वायरस चलेगा आज के पूरे पार्ट में। लेकिन क्लियर आपको अभी यही कर देता हूं, आगे आपको डिफरेंट, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। वायरस और रोम देखो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये है ना विदाउट ह्यूमन इंटरफेस सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, मतलब अपने आप फैलता है स्वयं। ठीक है, पुनरावृत्ति करता है, स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। ये है ना, इसमें ह्यूमन का इंटरफेस रहता है। अब ऐसा दे दिया है कि निम्न में से कौन सेल्फ रेप्लिकेटिंग या स्वयं की पुनरावृत्ति करने वाला वायरस मतलब कौन है, ऐसा दे दिया। उसमें 4 ऑप्शन है और वायरस दे रखा है, वायरस करना है। ठीक है, वायरस और रोम दोनों दे रखे हैं, तो रोम करना है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो होता है सबसे बेस्ट है विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेस रहता है। इसमें एक बार ह्यूमन मतलब मानव को एक बार एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद ये राज्य, ये एक बार अपने अंदर आ गया, किसी की जरूरत नहीं, अपना खुद ही कर लेंगे, आत्मनिर्भर है। ठीक है ना, अब ये क्लियर हो गया, सत्य पहुंचाता है। वायरस एक EXE नाम की फाइल से बनता है, ये याद रख लेना है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वायरस की फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है अपना EXE। ठीक है, अब वायरस के एग्जांपल, आई लव यू वायरस 2000 में, ये आई लव यू वो वाला नहीं है दोस्तों, इतने खुश मत हो। ये आई लव यू एक वायरस है, वैसे वो भी एक वायरस ही है दोस्तों। वो भी जब घुस जाता है ना दिमाग में, तो दिल और दिमाग दोनों काम करने बंद हो जाते हैं भाई साहब। और जब ये घुस जाता है तो सब कुछ बंद ही है अपना, समझो।
ठीक है ना। तो ये वो वाले वायरस से भी खतरनाक है, और इस वाले वायरस से वो वाला वायरस बहुत खतरनाक है। वो तो वायरस जिसके अंदर घुसा है भाई साहब, उसी को पूछो कि तक ये खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और याद रखना, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ और जो ये डेट बता रहा हूँ ना, डेट में क्वेश्चन इनके रिलेटेड आता है। अभी यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसमें आ जाता है शायद रैनसमवेयर के रिलेटेड कोई था एक वायरस का नाम, इसमें आगे आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा था। तो मतलब आपके जो भी एग्जाम में आएंगे वो सारे मैंने कवर कर रखे, इससे बाहर आपका वायरस और मालवेयर के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। वायरस का फाउंडर पूछे तो फ्रेड कोहेन, ये याद रख लो। वायरस का अगर ऐसे पूछे फाउंडर कौन है, फ्रेड कोहेन। फर्स्ट वायरस था क्रीपर। ठीक है दोस्तों, और इसका फर्स्ट वायरस क्रीपर था, इसको मिटाने के लिए रिपर आया था, एंटीवायरस था। वो मैं एंटीवायरस की अलग नया वीडियो लेकर आऊंगा ओनली फॉर एंटीवायरस का, उसी में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये देखो, फर्स्ट अपना जो वायरस था वो था क्रीपर, 1971 में आया था। ये जो बनाया था बॉम थॉमस ने बनाया था। अब देखो भाई साहब, फाउंडर तो वो है लेकिन बनाया पहले इसने, ये भी एक चीज याद रखना। फाउंडर का पूछे ये देख लेना, और वो इज फर्स्ट वायरस फाउंडेड, तो उस टाइम बॉम थॉमस आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। ये है ना छोटी छोटी जो आपकी चीज रहती है ना, इस चीज को आप याद रख लेना। ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत ही काम आएगी दोस्तों। ये जो थ्योरी होती है ना, इसको साथ ही साथ क्लियर करो, किस चीज के रिलेटेड क्या चीज है, तब तो आप बहुत आगे तक पढ़ लोगे और इसमें आप कंपैरिजन कर पाओगे, आप एग्जाम में आंसर दे पाओगे। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन रहा तो वहां पे ना 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे, लेकिन वो 2 ऑप्शन में आप चकनाचूर हो जाओगे दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो लेहार्ड एक वायरस है, ये जो कमांड कॉम। अब देखो कमांड कॉम क्या होता है, सीएमडी होता है एक। सीएमडी जो काली काली स्क्रीन आती है, जो पहले कमांड कॉम रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, वो इसके रिलेटेड है, ये उससे फैलता है। ठीक है, कमांड कॉम से आता है लेहार्ड। अब देखो सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस निमांडा 2001 में आया था, ये भी आप नाम याद रख लेना। ये वायरस के एग्जाम्पल जो है आप एक बार एक पेज पे लिख लेना सारे एक साथ, फिर उसके डेट और ईयर्स। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। बाकी आपको जो 2-3 वायरस फेमस है जो हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगले चलो। वायरस कार्य कैसे करता है, वायरस कैसे वर्क करता है अपना। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट सीधा ट्रिगर दबाएगा वो तो भाई साहब आएगा, डायरेक्ट काम करेगा अपना। एक होता है मेमोरी रेजिडेंट वायरस। अब देखो इस मेथड में एक वायरस तत्काल सक्रिय हो जाता है तथा रनिंग प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है। जैसे ही आता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है, चाहे आप कुछ करो चाहे कुछ ना करो दोस्तों। समझ रहे हो ना बात मेरी। ठीक है, फिर दूसरा मेमोरी रेजिडेंट वायरस। इस प्रकार के वायरस पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोड होंगे, ठीक है, तथा ट्रिगरिंग इवेंट पर, ट्रिगरिंग इवेंट क्या होता है, ट्रिगरिंग इवेंट जैसे बहुत से होते हैं, क्लिक, डबल क्लिक, माउस, स्क्रॉल, एरो की, एंटर की, स्पेस। तो ये जो ट्रिगरिंग इवेंट होता है 10 से 13 यूनिट होता है। जब मैं आपको सी और सी प्लस प्लस पढ़ूंगा किसी भी अदर एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में डीप कंप्यूटर साइंस आता है, उस टाइम आपको ट्रिगरिंग इवेंट जावास्क्रिप्ट में सब कुछ बताऊंगा ट्रिगरिंग इवेंट। तो ये ट्रिगरिंग इवेंट पर वर्क करता है। ठीक है, मेमोरी रेजिडेंट वायरस। और ये तो अपना भाई साहब आते ही अपना काम करेगा, किसी की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, वायरस प्रोग्राम को कैसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लॉन्च करना पहले वो किसी कोड के साथ आएगा, फिर उसमें एक्टिव होगा, ट्रिगर करेंगे, उसके बाद में वो अपना वर्क करेगा। इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस डाल दिया मैंने, लॉन्च कैसे करना। ठीक है, वायरस क्यों होते हैं सबसे बड़ी बात है वायरस क्यों होते हैं। भाई साहब वायरस बनते क्यों, जो चीज खराब है उसको बनाते क्यों हो, जो चीज अपने शरीर के लिए लाभदायक नहीं है उस चीज का अपन सेवन ही क्यों करते हैं, जो चीज अपने शरीर के लिए हानिकारक है उससे अपन त्याग क्यों नहीं देते हैं, दारू पानी शराब। लेकिन नहीं भाई साहब लेते तो है ना। तो वही चीज है कि भाई वायरस क्यों होते हैं। अब खराब है लेकिन फिर भी है, फिर भी लोग बना रहे हैं, फिर भी इनका यूज हो रहा है। और अभी इस युग में डिजिटल दुनिया में वायरस का इतना यूज हो रहा है कि लोग जो है ना हैकिंग का कोर्स सीखते हैं। भाई साहब हैकिंग भी एक वायरस के जैसे ही वर्क करती, इतना वर्क करता है। अभी कभी मैं आपको जब ये आएगा ना हैकिंग भी बताऊंगा कैसे होती है कैसे नहीं होती है। अपन के पास बहुत मैटर पड़ा है, लेकिन करूंगी आपका ये आईसीटी है, कंप्यूटर साइंस है ना, ये नॉर्मल एग्जाम में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं आपको ज्यादा उलझा नहीं सकता यार, ज्यादा उलझा दिया तो आप खुद डर जाओगे कि यार ये वो इतना होता क्या है। ठीक है, अब देखो वायरस क्यों होते हैं। एक कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, यूजर या संगठन की छवि खराब करने के लिए, संवेदनशील सूचनाओं को चोरी करने के लिए, सबसे चीज इंपॉर्टेंट मेरे को यही लगती है पैसे कमाने के लिए। ये अनकैन प्रकार पैसे कैसे भी करो, पैसे
भाई साहब पैसा बोलता है दुनिया में आजकल, ठीक है। एक कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आप उस वायरस के द्वारा उस कंप्यूटर पर आप अपना नियंत्रण कर लोगे, उस वायरस के द्वारा आप उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस अपने पास ले लोगे, जो चाहोगे वो आप फाइल ओपन करोगे, जो चाहोगे वो आप उस कंप्यूटर में करोगे, वो यूजर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वायरस को बनाया जाता है। और इसके द्वारा फिर अपन पैसे मांगते हैं उससे कि भाई साहब इतने पैसे देगा तो तेरा ये सिस्टम ठीक है, नहीं तो नहीं है। यूजर या संगठन की छवि खराब करने के लिए भाई साहब तू पैसे नहीं दे रहा है तो तेरी छवि में खराब कर दूंगा, चाहे तू एडी से चोटी जोर लगा ले, जो भी करेगा कुछ भी नहीं हो पाएगा तेरे से। बात ये याद रखना, स्वदेशी सूचनाओं को चोरी करना, सारी की सारी वो जो अपनी जो फाइल होती है कुछ भी डेटा होता है वो चोरी कर लेता है, बस मजे करेगा। अब तुम करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास। तो ये चीज होती है अपने भाई वायरस क्यों बनाए जाते, ठीक है, पैसा कमाना ये मेन लक्ष्य उनका, ठीक है दोस्तों। अब चलो आगे चलो, आज अपने पास यार स्लाइड बहुत है, टाइम कम है, करूं क्या मैं। अब एक क्वेश्चन आया, मैं आज कहीं से देख रहा था एक बुकलेट में वगैरह में, तो एक क्वेश्चन दे रखा था कि यार ये क्वेश्चन मैं सोचा यार डाल ही देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आया था और लोगों ने इसका आंसर भी गलत दिया था। अब देखो, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर वायरस का स्रोत नहीं है। सबसे पहले तो ये भाई साहब नोट वाली चीज, किसी भी एग्जाम में ये जो नोट वाले क्वेश्चन आते हैं उस पर आप बहुत ही ध्यान से फोकस करना दोस्तों, क्योंकि ये नोट वाले अपने को मरवा देते हैं। मेरे साथ भी धोखा हो रहा है, अपन नोट पढ़ते नहीं है, स्रोत है ठीक है, ठोकांश और राजा जी बन के आ गए बाहर, भाई साहब अपने तो कर दिया। तभी पड़ोस वाला बोलता भाई साहब नोट था, गया, ये भी गया मेरा क्वेश्चन, वो भी गया, ऐसे होता है अपने को, ठीक है दोस्तों। तो निम्न में से कौन से कंप्यूटर वायरस का स्रोत नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन अपने ईमेल अटैचमेंट, दूसरा सीडी रोम, मेमोरी कार्ड, माउस। बताओ दोस्तों आपके अनुसार इसका कौन सा आंसर हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट जो होगा वो होता है अपन जब भी किसी को ईमेल भेजते हैं या फिर ईमेल से अपन को अटैचमेंट आता है तो उससे तो अपना दोस्तों वायरस आता है। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होती है, जो मैंने आपको पिछले मेमोरी वीडियो में बताया था, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी से भी अपने वायरस आ जाते हैं। मेमोरी कार्ड जो फ्लैश मेमोरी के अंदर फ्लैश का पार्ट होता है, ये जो मेमोरी कार्ड होता है इससे भी अपने वायरस आते हैं इधर उधर लेते तो। लेकिन भाई साहब माउस से तो अपन क्लिकिंग इवेंट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेकिन इससे अपना कोई भी वायरस मेमोरी अपना कोई भी वायरस जो होता है कंप्यूटर में नहीं आता, ठीक है। ये मेमोरी वगैरह इनसे सारे से आते हैं। तो इसको ऑप्शन था अपना चौथा ऑप्शन। लोगों ने सोचा कि यार ईमेल अटैचमेंट अपन भेजते हैं वो बड़ा करने, ईमेल अटैचमेंट जब कोई ईमेल आती भी है ना तो उसके साथ में कुछ अटैचमेंट रहता है दोस्तों, तो उस चीज को आप ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अपन के सिम्टम ऑफ वायरस। सिम्टम क्या है, मतलब वायरस जब आएगा अपने को कैसे पता चलेगा भाई अपने अंदर वायरस आ गया। मेरे अंदर भी वायरस है, अभी एक खांसी बुखार जुकाम डेंगू का। मेरे सिम्टम्स क्या है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं 22:00 12:30 बज रहे हैं भाई साहब, 12:30 खड़ा हूं। अभी तो मेरे को 2 बजे तक जगना है, वीडियो अपलोड भी करना है, लेकिन देखो आंखों में नींद ही नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत की है, और शुरुआत की है तो आखिरी तक अंत तक जाना है। अंत तक जाने के लिए नींद में जरूरत नहीं है, ठीक है। सिम्टम ऑफ वायरस, स्क्रीन पर अननोन मैसेज दिखाना, स्टोरेज फुल होने का मैसेज दिखाना, कीबोर्ड का कंप्यूटर में कार्य करना बंद करना, फाइल के नाम से अनएक्सपेक्टेड चेंज कीबोर्ड वगैरह से आना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करना बंद कर देना। अननोन मैसेज, अपने सिस्टम पर कोई भी अननोन मैसेज पॉपअप दिखते हैं, अपन न चाहते हुए भी पॉपअप दिखते हुए वो बोलते हैं। स्टोरेज फुल होने का मैसेज, भाई सर मेमोरी खाली रहती है लेकिन फिर भी अपने को दिखाता है कि भाई स्टोरेज फुल हो गया अपना, तो ये चीज रहती है अपनी स्टोरेज फुल हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कीबोर्ड का कंप्यूटर में कार्य करना बंद कर देना। कई बार ऐसा होता है भाई कीबोर्ड काम ही नहीं करता है, कीबोर्ड काम नहीं करता तो उसके रिलेटेड अपन उसको यूएसबी को बार बार निकाल के वापस डालते हैं, तो ये चीज होता है उससे, ठीक है। फाइल के नाम में अनएक्सपेक्टेड चेंज और कीबोर्ड होना, ठीक है। ये यार कुछ गलत लिख दिया, फाइल के नाम में अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये कीबोर्ड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड चेंज होना, अपन की कोई भी फाइल है उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है कुछ भी, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करना बंद हो जाना। कोई भी सॉफ्टवेयर अपना आता रेस्पॉन्सिव अंडर प्रोसेस, नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये चीज होती है सिम्टम्स ऑफ वायरस के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलो अब देखो यहाँ पे एक ऊपर लिख देना आप TYPE टाइप ऑफ वायरस, ठीक है दोस्तों। ये चीज है टाइप ऑफ वायरस। सबसे पहले अपना वायरस बूट सेक्टर वायरस। अब देखो ये वायरस क्या होता है, अब अपन के
वायरस के टाइप चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो मालवेयर का टाइप वायरस, ठीक है, वायरस का टाइप बूट सेक्टर वायरस। अब अपन पहले वायरस को कवर करेंगे, उसके बाद वापस मालवेयर के टाइप पे जाएंगे। ये आपको मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में ही दिखाया था, ठीक है दोस्तों। बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क के बूट रिकॉर्ड या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को बदल देता है, जो एक कंप्यूटर के शुरू होने या करने के हेतु जिम्मेदार होता है। बूट सेक्टर वायरस मेमोरी में लोड हो जाता है जब एक सिस्टम बूटिंग प्रोसेस हेतु प्रयास करता है। अब देखो इस चीज को अब समझो। देखो भाई साहब, अपनी जो ये रहती है रैम रहती है और अपना ये एक डब्बा रहता है STORAG स्टोरेज, ठीक है। यहां से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रहता है। मैंने कल आपको मेमोरी वाले पार्ट में बताया था व्हाट इज बूटिंग, ठीक है। याद रखो दोस्तों, एक एक चीज एक एक स्लाइड आपसे रिलेटेड है, एक एक स्लाइड एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट से रिलेटेड है। जब तक आप पिछला कवर नहीं करोगे तब तक आपको यह चीज नहीं समझ आएगी, चाहे मैं कितनी में महाभारत रामायण गाता गाऊं, ठीक है दोस्तों। यहां से अपना जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है तभी वो वायरस यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और अपना जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है ना, इसी को करता है, वो इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं भाई, अपने एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने या शुरू करने हेतु वो एक जिम्मेदार रहता है बूट सेक्टर वायरस। बूटिंग के प्रोसेस के रिलेटेड वो बूटिंग के प्रोसेस पर इफेक्ट करता है, उसको मतलब उसके ऊपर वो बढ़िया अपना काम कर देता है कि भाई साहब तुम स्टार्ट क्या कर लो कंप्यूटर में, दबा दब दे दबा दब स्विच ऑन करें, वही नहीं। अरे भाई होएगा क्या, ये डॉन तो बैठा है अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड वाला है। उदाहरण डिस्क लीडर फॉर्म स्टोन वायरस, ये ठीक है, याद रख लेना आप, नॉर्मल एग्जांपल है इसके। इसका सबसे फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल याद रख लेना, आ रखा है बहुत से एग्जाम में। फर्स्ट है जो है ब्रेन वायरस, ये अपना ब्रेन वायरस जो 1986 में आया था, अमेज फ्रेडक्यू एलवी फ्रॉम पाकिस्तान। ये क्या पाकिस्तानी लोगों का काम ही यही है, वायरस बनाना, कुछ उल्टे उल्टे काम करना, उनके पास दूसरा काम ही नहीं है। ये देखो अब 1986 में वो वायरस, भाई तुम चाहते क्या हो, जो चाहते वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तुम चाहे कितना भी पीओके पे हंगामा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, एक कतरा भी न देंगे, ये याद रख लेना। लेकिन फिर भी ये वायरस भेज रहे। 1986 में वायरस, जब ब्रेन वायरस पाकिस्तान ने भेजा था, ठीक है, ये एलवी ने बढ़ाया था। इसमें कभी कई बार एक एग्जाम में आ रखा था AFLV, ये ऐसे नाम दे रखा था, ठीक है। तो आप ये है ना, इसको शॉर्ट में भी देख लेना AFLV, ठीक है। और उसमें दे रखा था कि वो इज फाउंडर ऑफ ब्रेन वायरस, या किसने बनाया, तो ब्रेन वायरस, ठीक है, 1986 में आया था, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। बूट सेक्टर वायरस, ये आपको समझ में आ गया। बूटिंग के प्रोसेस को, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के रिलेटेड जो भी समस्या आती है, वो इस यही अपना वो काम करके जाता है कि अपने कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस में मतलब वो हानि पहुंचा या रोकता। बूटिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो भी कार्य रहता है वो इसी के द्वारा इम्पैक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। बूट सेक्टर वायरस हो गया। अब देखो आगे फाइल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस, सेकेंड टाइप इसका, ठीक है। फाइल इन्फेक्टर वायरस एक ट्रेडिशनल वायरस है भाई साहब, आजकल तो जमाना ही ट्रेडिशनल चल रहा है, जमाना ही अलग है। ट्रेडिशनल वायरस जो सीओ को ये प्रोग्राम है, ठीक है, याद रख लेना। थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक कोई हो जाए दोस्तों तो थोड़ा अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना, कमेंट में भी थोड़ा बता देना, ठीक है यार। देखो 12-1 बजे तक टाइपिंग करके लेता हूँ, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है, दिन में क्लासें चलती हैं, उससे अकॉर्डिंग तो टाइम नहीं मिल पाता है। आप देख लेना, प्रोग्राम कोड के साथ छिपा लेता है, ठीक है, जो सीओ को किसी भी प्रोग्राम। अब देखो फाइल या प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस क्या करता है, जब अपन कोई भी प्रोग्राम रहता है, कोई भी अपन मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम जो अपने काम में आने वाले है, दैनिक दिनचर्या में काम में आने वाला जो प्रोग्राम है, उनको हम अपन इंस्टॉल करते हैं। जब हम उन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रोग्राम के साथ में ये वायरस आ जाता है, और उस प्रोग्राम के साथ में आने के बाद में ये जो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, बोल देता भाई साहब अपन तो एक बार आ गए, अब अपन राजा। तो ये मतलब अपने जो किसी भी ट्रेडिशनल वायरस है प्रोग्राम कोड के साथ में छिपकर आ जाता है, उसके बाद में यह कार्य करता है। संक्रमित प्रोग्राम एक बिजनेस एप्लीकेशन, कंप्यूटर गेम या यूटिलिटी प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इनके द्वारा ये आ जाता है, ठीक है। और ये इनमें भी ये छिपके के रहता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। फाइल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस किसी भी फाइल के साथ में रहता है। बूट सेक्टर वायरस बूटिंग के प्रोसेस को इम्पेक्ट करता है। दो चीज ये याद रखना, ये इतना कॉमन चीज याद रखो, ठीक है दोस्तों। मल्टीपेरिटी वायरस, ये एक चीज याद रख लेना, उन दोनों पिछलों का कॉम्बिनेशन ये है, याद रख लेना। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वायरस है जो बूटिंग के प्रोसेस को भी इंपैक्ट करता है तथा साथ ही वो
किसी भी फाइल या कोड के साथ में चिपके आ जाता है, तो वो होता है मल्टीपेरिटी वायरस। यह बूट सेक्टर तथा फाइल इन्फेक्टर वायरस का एक हाइब्रिड होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कहलाता है, दोनों मिलके एक चीज बनाता है मल्टीपेरिटी वायरस। इस प्रकार के वायरस एक प्रोग्राम का संक्रमित करते हैं जब इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, तथा मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी संक्रमित करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेना, फिलिप टेंकली, ये एग्जांपल थोड़े थोड़े देख लेना, जो डेट लिख रखी है ना जिस एग्जांपल के साथ में, उसको बढ़िया गहनता से पढ़ लेना, वो वायरस एग्जाम में आ रखे होंगे या आएंगे इतना मैं आपको कंफर्म बोल देता हूं। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, थोड़े दिन बाद देखना यूजीसी का पेपर हो रहा है, बताता हूँ आपको कितने क्वेश्चन आते हैं अपने में से, आईसीटी में से मैराथन आएगी, उसमें से देखना कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, बताता हूँ मैं। चीज क्या आती है कंप्यूटर में, आईसीटी में आता क्या है, लोग ऐसे ही हवा हवा में आईसीटी बेसिक पढ़ा देता है, मैं बताता हूँ आपको डीप पढ़ा रहा हूँ बहुत, ठीक है, देख लेना। मैक्रो वायरस ये एक अगला टाइप है, तीसरा अपना, चौथा, दो तो हो गए, चौथा टाइप है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर इंपैक्ट करता है। मैक्रो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं तो आपको पता है, ये अपना जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये होता है ना, ये अपना जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो स्प्रेडशीट वगैरह होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, तो एमएस ऑफिस के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं साइड के, उनको बोलते हैं, उन प्रोग्राम पर ये अपना कार्य करता है। तो ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा वायरस जो एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के प्रोग्राम या एमएस ऑफिस की फाइलों को इनक्रप्ट करता है या इन्फेक्ट करता है, मैक्रो वायरस। ये आप याद रखें, सारे वायरस की नहीं, एक एक लाइन याद रखना, एक कीवर्ड याद रखना, सबका एक अलग कीवर्ड है, बाकी थ्योरी बस वही सेम है, क्या, पैसे कमाना, ठीक है ना। तो देखो ये एक नए प्रकार का कंप्यूटर वायरस जो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को संक्रमित करता है जो सीओ मैक्रो का उपयोग करते हैं, ठीक है, सीओ मैक्रो का उपयोग करता है, ठीक है, एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ये मैक्रो वगैरह का उपयोग करता है, ये याद रख लेना, बस चीज अपने याद रखना, एमएस वर्ड वगैरह ये चीज याद रख लेना, इन ऐसी फाइलों को करता है, एमएस ऑफिस की फाइलों को जो सीओ मैक्रो का यूज करती है फाइलें, ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना, एक एक कीवर्ड पॉइंट उठाते चलना, ठीक। अगला देखो स्क्रिप्ट वायरस, चलो भाई साहब आपकी स्क्रिप्ट लिख देता हूं मैं। स्क्रिप्ट वायरस जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रिलेटेड रहता है, जो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहती है ना उस पर वो अपना इम्पैक्ट करते हैं। आपकी स्क्रिप्ट जो लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हो, वो भी किसी भाषा में लिखते हो, तो अगर उस स्क्रिप्ट के ऊपर वो कुछ काम कर देगा ना तो आप तो गए फिर। देखो स्क्रिप्ट वायरस साधारण स्क्रिप्टिंग भाषा पर आधारित होते हैं जो वेब तथा अन्य एप्लीकेशन उपयोग में लिए जाते हैं, जो वेबसाइट के रिलेटेड जो एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशन रहते हैं, उसके रिलेटेड रहता है, जो रहता है इसमें जैसे देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये जो स्क्रिप्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे वीबी, जावा, एएसपी, ये अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई है, इसके द्वारा ये फैलता है, ये वायरस ईमेल के माध्यम से फैलता है, याद रखना। और इसका एग्जांपल है जेएसफोर्ट, ये एक थोड़ा याद रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कोई चीज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर बेस है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा फैलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आप ये चीज भूलना मत, हर एक चीज, ठीक है। चलो दोस्त आगे चलते हैं। स्टिलनेट वायरस इस प्रकार का एक ऐसी तकनीक है का उपयोग करता है जिसे डिलीट करना मुश्किल होता है। भाई साहब ये तो खतरनाक है, स्टिल बॉडी है इसकी, स्टिल वायरस, स्टिलनेट वायरस इस प्रकार का वायरस होता है जिसको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। आप डिलीट करोगे वो दिक्कत देगा, वो रिसाइकिल बिन में पड़ा रहेगा, उसके बाद में उसको वो वापस अपने आप को रिलोड कर लेता है। इसको स्टैंड अलोन भी बोल सकते हो, ठीक है, अकेला रहता है, किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका कीवर्ड क्या है, डिलीट करने के बाद में वापस आ जाता है या डिलीट होने के बाद में भी अपना वर्क करता है, इसका कीवर्ड है। जो कीवर्ड बता रहा हूँ वो आप याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये सामान्य एक डिस्क के रीड राइट हेड में होते हैं तथा सुइयों को फैलाता है। ये अपन मैंने आपको कल भी बताया था, एक डिस्क होता है, डिस्क के रीड राइट जो ये हेड होते हैं ना यहाँ पे, ये एक डिस्क के रीड राइट हेड में रहते हैं। जब ये डिस्क रोटेट होती है, डिस्क वर्क करती है, तब ये वायरस अपना कार्य करते हैं, ठीक है। रीड राइट हेड को एक सेक्टर से अन्य सेक्टर पर ले जाया जाता है। जब ये सेक्टर मैंने आपको मेमोरी यूनिट में बता दिया था कि जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपन आते हैं, ठीक है, एक ट्रैक से होकर दूसरे ट्रैक के किसी सेक्टर में जाते हैं, तब ये अपना वायरस करता है वर्क, ठीक है। डिलीट हो जाता है फिर भी ये पड़ा रहता है बैकअप में, समझ रहे हो ना दोस्तों बात में। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये तो बड़ा गजब क्या भी है भाई साहब। गिरगिट, गिरगिट बोलो इसको, गिरगिट, ठीक है ना। इसका कीवर्ड याद रख लेना, गिरगिट, जो रंग बदलता है,
पुराने टाइम में रंग बदलता था गिरगिट, आज भी बदलता था, लेकिन आज दो लोग और गिरगिट के साथ और भी कोई रंग बदलने लग गया है। कौन? अरे हम लोग इंसान अपन भी तो रंग बदलते हैं कि हर एक किसी के सामने अलग होते हैं, किसी के सामने अलग होते हैं। हाँ मैं सोच रहा हूँ आप किसका सोच रहे हो वो नहीं। देखो हर चीज उस पर मत लेके जाओ, इंसान बोलो, ठीक है, इंसान भी रंग बदलते हैं गिरगिट की तरफ। तो यही ऐसे ही पॉलीमॉर्फिक, पॉली मीन्स पॉलीमॉर्फिक, नाम एक काम अनेक, ठीक है, इसका एक ये भी रख लेना, नाम एक काम अनेक। ये एक चीज इस पे, नाम एक काम अनेक पॉलीमॉर्फिक, ये अपना नाम भी बदलता रहता है, ठीक है, हर बार नाम भी बदल देगा, नाम भी एक रखेगा फिर भी अपना कार्य अलग अलग करेगा। इसके रिलेटेड ये इसके कीवर्ड है, नाम एक काम अनेक भी आवे, या फिर आवे कि भाई अपना नाम बदलता रहे, या फिर अपना ये आवे कि भाई एक ही काम करे नाम अलग अलग रहे, पॉलीमॉर्फिक, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। एक वायरस जो सीओ को कोड को अलग अलग तरह से इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, इनक्रिप्ट कर सकता है, इन वायरस को डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। भाई साहब आप डिटेक्ट करोगे कैसे, ढूंढो वो कैसे, वो अपना हर बार चेहरा बदल लेता है, हर बार अपना नाम बदल लेता है, तो आप उसको ढूंढ पाओगे क्या दोस्तों? नहीं ना। मैं हर बार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लूंगा, आप कितने दिन बाद कैसे ढूंढोगे? मैं हर बार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लूंगा, मैं हर बार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दूसरा बना लूंगा, आप कहां तक ढूंढोगे मेरे को? आपको अनब्लॉक कर दूंगा, फिर कैसे ढूंढोगे मेरे को? सॉरी ब्लॉक कर दूंगा रे, ब्लॉक कर दूंगा, इंस्टाग्राम अकाउंट दूसरा बना लूंगा, फिर कैसे मैसेज करोगे? नहीं कर पाओगे ना। वही चीज है, यही चीज, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जांपल है इवेल फ्रॉड वायरस आयो, ये चीज है, इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल रिलेटेड आज तक तो कोई सवाल नहीं पूछा, अब पूछ ले होता है। इसमें सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस जो इसके मतलब वायरस जो सीओ के कोड को अलग अलग तरह से इनक्रिप्ट कर देता है, इसकी बहुत सीधी थ्योरी आती है, जो अपने को अलग अलग तरह से इनक्रिप्ट कर देता है, वो कौन सा वायरस होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। चलो अगला के नेटवर्क वायरस। अब देखो अपने ये देखो एक वायरस जैसे विशेष तौर पर नेटवर्क है तो डिजाइन किया जाता है तथा लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से फैलता है लेन में। अब जब भी भाई साहब अपन एक बार वो लेन में घुस गया, तो अपन के जो अपने नॉर्मल जो कंप्यूटर रहते हैं, एक सिस्टम रहता है, जो बहुत से कंप्यूटर को मिलकर एक सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जाता है, जो अपने छोटे मोटे ऑफिस में रहते हैं 10 से 15 20 कंप्यूटर, उन कंप्यूटर के अंदर वो एक बार किसी भी बाहर से आ गया, वो लेन के अंदर घूमेगा, इस कंप्यूटर उस कंप्यूटर में, कभी प्रिंटर पे जाएगा, कभी कैसे, उन चीजों पे ना अपना काम मतलब वो लोड। कभी कभी अपन वैसे बोलते हैं ना, भाई साहब मैं लेन से जब प्रिंट देता हूँ तो बहुत स्लो प्रिंट निकलता है। वैसा स्लो प्रिंट निकलने का रीजन ये भाई साहब वहां बैठा है, ये अपना है ना इनक्रिप्ट करता है, काम की चीज अपने पास रख लेता है, जब भी इसको वापस जाने का मौका मिलता है अपने मालिक के साथ चला जाएगा, फिर देखो आपकी खेर ही नहीं तो से उड़ाई देगा आपकी फिर, ठीक है दोस्तों। तो नेटवर्क वायरस हो गए, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ठीक है, इस प्रकार के वायरस इस तरह होते हैं जो कंप्यूटर के किसी भी रैम मेमोरी में होते हैं। इस प्रकार का वायरस को एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन के ऑपरेशन में इंटरप्ट लाने के लिए किया जाता है, ये रैम में ही रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तथा रैम को ही इंपैक्ट करते हैं। देखो मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ये जो रहते हैं अपने रैम के अंदर बैठे रहते हैं भाई साहब, कहीं दूसरी जगह पे नहीं रहेंगे, ठीक है, रैम में रहेंगे, रैम को इंटरप्ट करेंगे, बस उनका दूसरा कोई काम नहीं है, एक जगह पे बैठे रहेंगे, एक ही जगह पे अपना काम करेंगे बस। एक जो ऐसे वायरस रहते हैं जो मेमोरी में नहीं रहते हैं, मेमोरी इंपैक्ट तो उनको नॉन रेजिडेंट वायरस बोलते हैं। देखो जो नोट में लगा के मैंने लिख रखा है, जो रैम में ही नहीं पर रैम मेमोरी को खराब करते हैं, नॉन रेजिडेंट वायरस, ये याद रख लेना, रेजिडेंट वायरस नॉन रेजिडेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने नोट लगा स्पेशल लिखा है इसको। रेजिडेंट वायरस कौन सा होता है यार, नॉन रेजिडेंट वायरस कौन सा होता है? यहाँ पे एक चीज आता है इसमें, यहाँ पे कैसे थ्योरी आता है वो मतलब ट्रू ट्रू असत्य कथन में पूछ लेता है ऐसे कि वो वायरस जो रैम मेमोरी को खराब करते हैं तो उसको नॉन रेजिडेंट आ जाएगा, और रैम की जगह वो ऐसे डाल देते हैं स्टोरेज में रहते हैं, नहीं स्टोरेज में रहते हैं लेकिन स्टोरेज को खराब नहीं करते, ठीक है ना, सेकेंडरी डिवाइस को खराब नहीं करते, ये रैम में ही आएंगे, रैम में अपना काम करेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है। नॉन रेजिडेंट वायरस, रेजिडेंट वायरस रैम में रहेंगे, रैम को ही खराब करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करेगा, ठीक है दोस्तों। चैट एंड इंस्टेंट मैसेज वायरस, आजकल अपन चैटिंग करते हैं उसके द्वारा फैल जाते हैं वायरस, ये छोटे छोटे वायरस, इनके बस आप याद रख लेना कि ये वायरस होता है। आजकल उपयोग में लिए जाने वाले प्रचलित वायरस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस
इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस कौन कौन सी होती है, मैं आपको एक बढ़िया वीडियो लेकर उस पर बताऊंगा। ठीक है, ये जो अपने रहते हैं याहू, जीमेल, वाइबर, ईटीसी के माध्यम से फैलता है ये फेस मैसेंजर के द्वारा, इसका एक एग्जांपल है जीटेक्स, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, फिर एक अपना आता है लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब देखा, एक साइड टाइम पर वर्क करता है, आया बॉम्ब, अपना वर्क खत्म, अब तुम जाओ, मैं आऊंगा, मेरा टाइम के अकॉर्डिंग काम करूंगा, जब मेरा टाइम रहेगा खत्म मैं चला जाऊंगा। उसको पहले ही टाइम सेट कर दिया जाता है, इतने टाइम के बाद में आपको अपना वर्क करना है, इतने टाइम के बाद में आपको वापस आ जाना है। ठीक है, एक प्रकार का एक विशेष वायर है जो डेट को, एक डेट होता है टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम या डेट, डेट विशेष घटना को सक्रिय करता है, एक डेट या टाइम पर अपने विशेष घटना को सक्रिय करेगा दोस्तों। ठीक है, एक किसी भी डेट में आएंगे, अपना काम करेंगे, वापस निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपनी स्लाइडें खत्म हो गई, चलो एक बार वापस मैं रिवीजन करवाई देता हूँ वापस। लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, टाइम जब इसका टाइम होगा तब अपना काम करेंगे, उसके बाद में वापस चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग वायरस, चैट मैसेजिंग के द्वारा फैलते, जो अपने सोशल मैसेज सोशल मीडिया पे जैसे होते हैं उनसे फैलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो मेमोरी रेजिडेंट वायरस, मेमोरी में मेमोरी को खराब करते हैं, जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद करते हैं। नो रेजिडेंट वायरस, मेमोरी में रहते नहीं लेकिन मेमोरी में आके मेमोरी को खराब करके चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क वायरस लैन के द्वारा फैलता है, अपने जो लोकल सिस्टम में रहता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें फैलता है, जो प्रिंटर वगैरह या स्लो प्रिंट आते हैं उसके रिलेटेड जो रहता है, इसका वो काम रहता है। अगला देखो पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस देखो दोस्त अपना जो है ना अपने खुद को नेम को इंक्रिप्ट कर देता है, या अपने नाम को इंक्रिप्ट कर करके अलग अलग तरीके से फैलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इंसानों की तरह रंग बदलता है, काम एक नाम अनेक या नाम एक काम अनेक, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, अगला रहता है स्टैंडर्ड वायरस, इस प्रकार का वायरस जो तक नहीं होता, जो इसको है ना कहीं से भी डिलीट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ये जो वायरस रहता है अपना जो है ना सीडी रोम वगैरह में रहता है, जो रीड राइट हेड वगैरह को इधर उधर करते हैं तब वायरस फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये याद रख लेना। फिर अगला वायरस का क्या है, अरे स्लाइड आगे नहीं है, जल्दी जल्दी रिवीजन करो। देखो स्क्रिप्ट वायरस, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो रहती है उनके द्वारा फैलता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा फैलता है, वेबसाइट के रिलेटेड जो भी रहता है उसके रिलेटेड ये कंटेंट फैलता है। ये चीज एक आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस कौन से होते हैं, मैक्रो वायरस वो होते हैं जो एमएस ऑफिस वगैरह में फैलते हैं, जैसे अपने वर्ड की फाइल वर्ड इमेज करते हैं, एमएस वर्ड, पीपीटी, पावरपॉइंट, ये एक्सेल की फाइल को वगैरह को, ये डीबीएमएस वगैरह को, इनकी जो फाइलें रहती है ना, जो ऑफिस का जो रहता है ना एमएस एक्सेस, उसकी फाइल को भी इंक्रिप्ट कर देते हैं, वो रहता है। ठीक है, जो मैक्रो का यूज करते हैं फाइलें वो रहता है। ठीक है, अगला देखो वापस मल्टीपेरेटिव वायरस, मल्टीपेरेटिव दो लोगों से मिलकर बना होता, कौन सा दो लोग, कौन से फाइल वाला बूट वाला, दो लोगों से मिलकर बना होता है, दोनों को एक साथ कार्य करता है। ठीक है, ये आगे देखो फाइल एंड प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस, जो किसी भी कोड के साथ में आ जाता है, उसके बाद में अपने को वो करता है दबाड़। ठीक है, उसके बाद में बूट सेक्टर वायरस, अच्छे से समझा रखा है, बूट सेक्टर और बूटिंग प्रोसेस को इंपैक्ट करता है। बूटिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वैसे रैम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड और तब होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिम्टम ऑफ वायरस, स्क्रीन पर नॉन मैसेज आना, कीबोर्ड का काम नहीं करना, स्टोरेज का फुल दिखाना, ऐसे वगैरह कोई होते हैं, हैजा, बुखार, ताव, खांसी, जुकाम हो जाना है, वो वायरस के एग्जांपल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का स्रोत नहीं है, मौजूद अपने क्वेश्चन देख लिया था। डिटेल वायरस क्यों होते हैं, पैसे कमाने के लिए, एक ही टारगेट है पैसा कमाओ, बाकी कैसे भी ये पर करना। ठीक है, वायरस प्रोग्राम में लॉन्च कैसे होते हैं, प्रोग्राम में आएंगे फिर वो क्लिक करेंगे तब वो लॉन्च होंगे, अपना कार्य करेंगे, वैसे उसके रिलेटेड रहता है कि वो कैसे कार्य करते हैं, वो इसमें बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लाइन डालती है यहाँ पे। ठीक है, वायरस कार्य कैसे करता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, आया काम किया गया। ठीक है, एक मेमोरी रेजिडेंट वायरस रहता है जो पहले मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद ट्रिगरिंग इवेंट पे काम करता है। ट्रिगरिंग इवेंट बहुत सारे होते हैं, बताऊंगा मैं आपको। वायरस क्या होता है, वायरस आपको बता दिया, छोटे छोटे वायरस का एक सी नाम की फाइल बनती रहती है। आई लव यू वायरस कब आया था, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फाउंडर फ्रेड कोहेन, फर्स्ट वायरस क्रीपर 1971, बॉम्ब थॉमस लेडर्ट वायरस है, ये जो कमांड कॉम सीएमडी से फैलता है, सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस निमांडा 2001 में आया था। ये याद रखना। मालवेयर और वायरस में डिफरेंट देख लेना, वायरस जो एक मालवेयर का पार्ट है दोस्तों, ये बात भी आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखो, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, तो इतनी रात को भी आपके लिए जगता हूँ। ठीक है, पूरा रिवीजन करवा दिया मालवेयर और वायरस का। अब देखो अपन अगले टॉपिक में क्या करेंगे, वायरस मालवेयर का टाइप वायरस पढ़ के अब अपन ये पढ़ेंगे दूसरे बार। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।